गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए चैनल माई क्यूट होम गार्डन। तो आज का ये जो वीडियो है हमने अपने उन पार्टिसिपेंट के लिए बनाया है जो शीट गिव अवे के विनर होते हैं। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा कि आपको जो शीट भेजे जाते हैं उनको आप तक पहुंचने में किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और ये प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर आपके लिए शीट पैक करना, एनवेलप बनाना, पोस्ट ऑफिस में सेंड करना कोई आसान काम तो नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आज उन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो कल जो है उनके पास शीट पहुंच जाने चाहिए। देखिए, इन सभी प्रोसेस में जो वो समय लगता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है और जो भी जिनको भी हमें शीट भेजने होते हैं उन सबके नाम हम एक रजिस्टर के अंदर जो है वो लिखते हैं। ये देखिए, सभी पार्टिसिपेंट का जो नाम है इस रजिस्टर के अंदर लिखा जाएगा। मान लो हमें 20 पार्टिसिपेंट को शीट भेजने हैं, 25 को भेजने हैं, तो सबसे पहले उनका जो नाम है उनका सिलेक्शन होता है। ये देखिए, तो सभी को लिखा जाता है जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं। तो मोबाइल से देख के लिखने में भी समय जो है वो लगता है। सेकंड नंबर पे क्या होता है कि जो एनवेलप होते हैं जिनके अंदर शीट जो है वो पैक किया जाता है, वो सभी एनवेलप जो है वो हम घर पे ही खुद बनाते हैं। और आप खुद समझ सकते हैं कि जब पार्टिसिपेंट 20 से 25 हो और सभी को हमें 8 से 10 पैकेट शीट भेजने हो तो कम से कम 200 से 250 जो एनवेलप है छोटे छोटे वो हमें बनाने पड़ते हैं। एक एनवेलप को बनाने में भी समय लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि 200 से 250 एनवेलप बनाने में कितना समय लगता है। तो ये देखिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि वेस्ट पेपर ले लेता हूँ एनवेलप बनाने के लिए। उस वेस्ट पेपर से फिर मैं उसको जो है वो 8, ये आप देख सकते हैं, 8 इक्वल पार्ट में उसको मैं डिवाइड करता हूँ। डिवाइड करने के लिए मैं स्केल का यूज़ कर लेता हूँ। अगर स्केल नहीं होता तो फिर मुझे नॉर्मली इसे फोल्ड करके ही फाड़ना होता है। अब ये देखिए 8 पार्ट हो गए। अब इनका जो एनवेलप है वो तैयार होगा। तो ये देखिए, बहुत सारे पेज को हम काट के रखते हैं। 200 से 250 पे जो है वो एनवेलप के लिए मैंने इस मटेरियल को जो है वो तैयार किया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अपने बिजी शेड्यूल में से ऐसे धीरे धीरे करके जो है वो एनवेलप हम बनाते हैं। एक साथ सभी एनवेलप नहीं बनते, जैसे भी टाइम मिलता है एनवेलप हम तैयार करते हैं। और ज़्यादातर काम हम रात को ही करते हैं, सुबह का समय बिजी होने के कारण। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका मैं एनवेलप बनाऊंगा। उसके लिए मैं जो है वो ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि एक एनवेलप को बनाने में इतना समय लगता है, और इस एनवेलप को बनने के बाद ये सूखेगा भी। एक एनवेलप, उसके बाद 200 से लेकर 250 एनवेलप जो है वो मुझे बनाने हैं। तो जैसे भी टाइम मिलता है मैं एनवेलप बनाने के लिए बैठ जाता हूँ आपके लिए, क्योंकि बाज़ार से एनवेलप ख़रीदना एक्सपेंसिव पड़ता है। और ये जो पैकिंग का पूरा प्रोसेस है वो आपके लिए भले ही वो फ्री में हमारी तरफ से दिया गया हो क्योंकि आप हमारे पार्टिसिपेंट हैं। उसके बाद जितने भी 200 से 250 एनवेलप हमने तैयार किए उस सब के अंदर जो है हमें नाम लिखना होता है कि कौन से शीट जो है कौन से पैकेट में डाले जाएंगे, उनका नेम किया जाता है। तो 200 से 250 के आसपास एनवेलप पे नाम लिखा जाएगा, उसमें भी टाइम लगता है। और इतनी देर तक बैठना इतना आसान नहीं होता, आप समझ सकते हैं। उसके बाद शीट की बात करते हैं। देखिए, कुछ शीट जो है वो पहले से तैयार होते हैं, कुछ शीट प्रिपेयर नहीं होते, शीट पॉड के अंदर ही होते हैं। तो उन शीट को उनसे बाहर निकालना होता है। ये देखिए, इसके अंदर क्या है कि शीट पॉड में है तो यहाँ से मुझे शीट भी निकालने पड़ेंगे। शीट निकाल के हम पहले से इसीलिए नहीं रखते क्योंकि ये स्टोरेज का प्रोसेस है। अगर निकाल के रखेंगे तो शीट खराब हो सकते हैं। तो इसी शीट बोर्ड के अंदर रखा जाता है, और जब भी इनका यूज़ करना होता है तभी इनको निकाला जाता है। तो ये देखिए, इससे एक शीट बोर्ड में से शीट निकालने में कितना समय लगता है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए आप तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लगता है।
उसके बाद इस पैकेट में अब देखिए हमारे मान लीजिए 20 पार्टिसिपेंट है, सबको 8 to 10 भेजने, तो 200 के आसपास पैकेट बनते हैं। उन 200 पैकेट को के अंदर हमें शीट जो है वो पैक करना है। ये देखिए एक पैकेट को पैक करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो 200 पैकेट को टाइम लगेगा। और एक बार में सारे के सारे जो 200 पैकेट हैं वो आप खुद समझ सकते हैं कि पैक नहीं हो सकते। तो थोड़ा थोड़ा जैसे भी वक्त मिलता रहता है मैं ये काम जो है आपके लिए करता रहता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ, और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मैं अपनी शीट जो है भेज सकूँ ताकि गार्डनिंग को बढ़ावा मिल सके। उसके बाद ये शीट इस तरीके से जो है वो पैक कर दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है। जितने भी एनवेलप है जो हमने बाज़ार से ख़रीदे हैं उन सभी के ऊपर जो है वो पार्टिसिपेंट का नाम लिखना पड़ता है। 20 पैकेट पे पार्टिसिपेंट का नाम लिखने में टाइम लगता है। उसके बाद हम ये शीट जो है उसके अंदर पैक कर देते हैं। ये देखिए पार्टिसिपेंट का नाम हो गया, शीट पैक हो गए। उसके बाद इसे ग्लू से जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी एनवेलप जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो 20 पैकेट पे नेमिंग करने में, 2 एड्रेस लिखने में, देखिए एड्रेस भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं तो टाइम लगता है, और 10-12 एड्रेस लिखने के बाद थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि उबने लगते हैं, तो फिर थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है कि यार हाथ दुखने लग गए, छोड़ो थोड़ी देर बात करेंगे जब भी टाइम मिलेगा। ये देखिए तो ये एनवेलप जो है हमारे तैयार हो जाते हैं। जब हमारे एनवेलप पूरी तरह से तैयार हो चुके होते हैं तो उसके बाद हमें इसे पोस्ट करना होता है, और पोस्ट करने के लिए हमें जाना होता है पोस्ट ऑफिस। और आप खुद समझ सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस में लंबी लाइनें होती हैं या फिर वहाँ पर समय ज़्यादा जो है लगता है। गर्मी का मौसम है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस की लाइन में गर्मी के मौसम में खड़ा होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम आपके लिए जो है वो इतना स्ट्रगल करते हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर हमने शीट की वीडियो डाला है तो आपको शीट 100% मिलेंगे, और काफ़ी लोगों को जो शीट है वो मिले हैं। ऐसा नहीं है कि शीट नहीं मिली, लेकिन धैर्य रखिए, समय से पहले ही आपको शीट मिलेंगे जब भी उनके ग्रो होने का समय होगा। अभी विंटर के शीट जो है वो सितंबर अक्टूबर में होंगे और इसी महीने आपके पास पहुंच जाएंगे। तो आप इन चीज़ों को समझिए कि टाइम काफ़ी लगता है, बिजी शेड्यूल में से टाइम को निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो ये वीडियो देखकर आपको एहसास होगा कि समय जो है वो लगता है शीट पैक होने में। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। और चैनल पे बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए।